स्वात्मिका धरि ध्यान। बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। बने बनेंगे बन रहे, क्या मतलब है इसका? बने बनेंगे बन रहे, जो बन चुके हैं वे बने हैं, और जो बन रहे हैं यानी कि जो विदेश क्षेत्र में बन रहे हैं वो बन रहे हैं, और बनेंगे यानी कि अगले भव में बनेंगे। अरे इसका मतलब थोड़ी पहुंच, किसके माध्यम से बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बात आई है? हाँ दो कृणाल, उधर माइक दो। किसके माध्यम से बनेंगे? अपने आत्मा को पहचान कर भगवान बन सकते हैं। चलो ठीक है। तो वितरा विज्ञान की जो बात आई थी उसमें स्वात्म का धरि ध्यान, इस तरह इसको लेना है। अभी कल जो हमने पाठ पढ़ा था और आज जो आपको पढ़कर आने को कहा था, उसमें से कुछ प्रश्न पूछने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान पंडित संदीप जी शास्त्री बांसवाड़ा। जो कल हमने पढ़ा था कुछ प्रश्न, उसमें से सभी यहाँ पे ध्यान देवें माता बहनें। प्रश्न है आज का पहला, जीव अजीव पाठ में वस्तु स्वातंत्र्य और अकर्तावाद सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार होगा? प्रश्न सुनना सभी। जीव अजीव पाठ में वस्तु स्वातंत्र्य और अकर्तावाद सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार होगा? समझाया भाई साहब ने हमको ये दो सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग जीव अजीव पाठ में किस प्रकार से करेंगे आप? पर हमारा कर्ता नहीं है, इस वजह से सभी वस्तु वो है। जीव अजीव के माध्यम से समझाना आपको। और कोई आप में से? इन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग जीव अजीव पाठ में आप कैसे करेंगे, ये अप्लाई करना है हमको। माता बहनों को बताना चाहेगा आप में से? हाँ वहां से माइक दीजिए। जैसे इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, जैसे कान सुनता है, नाक सूंघती है, आंखें देखती हैं, तो ये अपन उससे संयोग से देखते कहते हैं, जबकि ये सारी इंद्रियां पुद्गल हैं। जो भी ज्ञान होता है वो हमें ज्ञान के द्वारा ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता। नहीं तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो अकर्तावादी सिद्धि है कि जीव का कार्य जीव करेगा और पुद्गल काम पुद्गल में होगा। दोनों एक में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से इन दोनों सिद्धांतों की पुष्टि इस पाठ में हम कर सकते हैं। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है दोनों सिद्धांत, उनकी पुष्टि हमको पाठ में करनी है, उसको पाठ में अप्लाई करना है। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव मुनि को 6 महीने तक उचित विधि नहीं मिलने से आहार नहीं हुआ। ऋषभ देव मुनि को 6 महीने तक उचित विधि नहीं मिलने से आहार नहीं हुआ, इसमें अकर्तावाद सिद्धि किस प्रकार से होती है? इस तथ्य से अकर्तावाद की सिद्धि किस प्रकार से होती है? पुनः सुने प्रश्न, ऋषभ देव मुनि को 6 माह तक उचित विधि नहीं मिलने से आहार नहीं हुआ, इसमें अकर्तावाद की सिद्धि किस प्रकार से होगी? आहार का मिलना न मिलना उनके कर्मोदय के कारण था, पर वो विधि नहीं मिली इसलिए आहार नहीं मिला, वो नहीं था। इसी से अकर्तावाद सिद्ध होता है कि थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। कोई किसी प्रकार विधि नहीं मिलना निमित्त प्रेरक, निमित्त की उपेक्षा से कथन है, लेकिन उनको आहार नहीं मिलना ये खुद के मतलब उनके कर्म के अधीन था। हाँ, किसी का कर्ता धारता नहीं है, इसलिए कोई किसी ने भगवान
कुछ किया भी नहीं। हाँ, आपका भाव यही है नहीं। कि अगर आहार नहीं मिला है तो किसी को ये भाव नहीं आया उस समय कि इनको आहार क्यों नहीं मिला। ये हमारे सिद्धांत सभी अकर्तावाद की पुष्टि करते हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। एक अगला प्रश्न देखिए, भाई साहब ने कहा आपसे कि हम हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमको, ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया अपन ने, तभी बच्चों को उसका वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। एक प्रश्न अगला, एक बच्चा पेड़ पौधों को जीव नहीं मानता है, उसे कैसे समझाएंगे? एक बच्चा पेड़ पौधों को जीव नहीं मानता है तो उसे कैसे समझाया जाएगा? हाँ बोलिए, पीछे दीजिए। अगर हम जैसे किसी की भी मतलब एक बच्चे को बुलाएं और अगर उसकी हम चमड़ी खींचें और उसको बताएं कि अगर हम किसी भी पेड़ की डाली या फिर पत्ती को तोड़ते हैं तो उसे कितना कष्ट होता है, इसी माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं कि वो जीव है कि अजीब। अगर आप पेड़ को खींचोगे तो उसको दर्द कहाँ होगा? उसको दर्द होने वाला नहीं, रोने वाला नहीं हो तो, लेकिन उसको फील तो हो रहा है ना कि दर्द हो रहा है। और कोई आप में से माता बहनों में कोई? हाँ बोलिए जल्दी से। जैसे यदि किसी पेड़ की कोई फल तोड़ा है तो उसमें से कुछ पदार्थ निकलता है, तो वो निकलता है तो लगता है कि हाँ कुछ टूटा है, उसमें तकलीफ हो रही है तो उसका कुछ निकल रहा है, जैसे उसका पदार्थ। चलिए ठीक बताया आपने। देखिए, एक होता है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई कहते हैं जिसको, उसको छूते ही वह पौधा अपने आप में सिमट जाता है। एक तो उदाहरण है उसका। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अपने यहाँ नहीं है, बाहर फॉरेन में है। अगर वो इस प्रकार से रहता है, खुला हुआ है, अगर कोई जीव बैठता है तो वो प्लांट अपने आप बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये सिद्ध होता है कि प्लांट भी एक जीव है और उसको हमको मानना चाहिए। इस प्रकार से आज के प्रश्न पूरे हुए। भाई साहब एक दो प्रश्न और हैं जो आरंभ का विषय भाई साहब का चलता है, बहुत ही मार्मिक। सर्वशक्तिमान और स्वशक्तिमान से क्या अर्थ है? कल सर्वशक्तिमान और स्वशक्तिमान की बात वस्तु स्वतंत्र की ओर से आई थी, उस संदर्भ में आप लोगों में से स्वशक्तिमान मीन्स विश्व का ज्ञात, मतलब जो 6 विश्व हैं उनका ज्ञात अलौकिक चीज़ों का, और सर्वशक्तिमान अलौकिक मीन्स आत्मा ज्ञान ही सर्वशक्तिमान सिद्ध भगवान जैसे। थोड़ा और ठीक करो इसको। हाँ, कोई और? ठीक है, जवाब बोल रहा है कोई? जवाब इधर से दे रहा? स्वशक्तिमान मतलब मैं, मेरी आत्मा, और सर्वशक्तिमान मतलब वीतराग भगवान। ठीक है। सर्वशक्तिमान से अर्थ कि यद्यपि वीतरागी भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी सर्वशक्तिमानता का अर्थ कदापि ये नहीं है कि वो जगत में कुछ करते धरते हैं, और उनके सर्वशक्तित्व का आधार भी स्वशक्तिमान ही है। स्वयं में जो अनंत गुण हैं उनकी पहचान करके ही वो सर्वशक्तिमान अर्थात अनंत वीर के धनी बने हैं। फिर अगला विषय था वस्तु स्वतंत्र विज्ञान को आदर्श रूप में नहीं लेना, तो फिर हमें किस रूप में विज्ञान का सहारा लेना? हमें कई कई सिद्धांतों को बताने के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन क्या उस विज्ञान को आदर्श के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो किस तरीके से हमें उसका जवाब देना है? हाँ उधर से, इधर आप लोगों में कोई नहीं? विज्ञान को आदर्श के रूप में हम नहीं ले सकते, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम जो वस्तु को देखते हैं वही मानते हैं, कि वो आत्मा को मानने से इनकार कर देते हैं, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उस समय हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है उदाहरण के रूप में। आदर्श के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कि विज्ञान के माध्यम से हमें वीतरागी तत्व को समझाना होता है, तो कदाचित उदाहरण के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विज्ञान की सारी बातों को आदर्श के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर काफ़ी सारे बिंदु कल आपको दिए थे, अभी भाई साहब शायद आपको पुनः बताएंगे
कि वस्तु स्वतंत्र हमें किन किन से नहीं करना है और किससे करना है। आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था ना कि पॉइंट्स आप लोग नोट करना, तो कुछ एक आध बिंदु अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो बताएं। याद आया किसी को? कई सारे बिंदु थे। राजा से, अब आगे आप सोचो बाकी के क्या बिंदु थे। हम वहां से आए। पर हमारा कुछ भला बुरा नहीं कर सकता है, ऐसी मान्यता को छोड़ना है, वस्तु स्वतंत्र को छोड़ना है। वस्तु स्वतंत्र को मानना भी मेरा भला बुरा मेरे परिणामों से ही होता है, किसी दूसरे से नहीं होता है। बहुत दूर दूर से अंदर तक आए थे, कौन नहीं करता कैसा नहीं है, इस तरीके से क्रम वाइज आगे बढ़े थे। इधर देना आगे। हाँ, वस्तु शासन जैन धर्म का प्रमुख लक्षण है। इसको जानने के लिए हमें द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान होना आवश्यक। परसों के विषय सत्ता से स्वतंत्रता, समाज से स्वतंत्रता, दुख से स्वतंत्रता, वर्तमान पर्याय से, पुण्य पाप से, फिर मोक्ष जानने की तीव्र भावना और अपनी ही शुद्ध पर्याय से भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने क्रमशः बहुत बाहर से लेके अंदर तक आते हुए क्रमशः हमें किन किन से स्वतंत्रता का ज्ञान हो और हम अपने आप को, वस्तु के स्वरूप को स्वतंत्र जानते हुए निर्भर होकर आत्मकल्याण करें, इस भावना से सारे पाठों का अध्ययन होना चाहिए। अब आगे का विषय आदरणीय भाई एक साहब। शॉर्ट में ये भी आ जाएगा ना, कार्य और क्रियावती शक्ति से वस्तु की स्वतंत्रता का पता किया जा सकता है। कहाँ से अपन को आगे तक बढ़ना है, पीछे से आगे तक, अभी और बताएंगे भाई साहब। जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्या। हमारी चर्चाएं बहुत गहराई से चल रही हैं और सूत्र के रूप में चल रही हैं। ये विषय एक विषय 1 2 3 4 प्रवचनों का मैटर है, जिससे आपके अंदर में वो आत्मसात हो जाए और पूरी तरह से बैठ जाए। लेकिन उतना समय नहीं होने से हम उसे सूत्र के रूप में थोड़ी बात मुद्दे उठा करके आगे बढ़ते हैं। वो उन सबको आपको अभी जैसे भी संभव हो नोट करते जाइए, अपने दिमाग में नोट करते जाइए और फिर उसकी जुगाली कीजिए, तो आपको उसकी डेप्थ प्राप्त होगी। ठीक है, वस्तु स्वातंत्र की अपनी बात चल रही है। वस्तु स्वातंत्र में हमने कल 2 मुद्दे क्लियर किए थे। एक तो पर हमारा कोई भला बुरा कर सकता है, इससे स्वतंत्रता, और भगवान का मुद्दा, भगवान भी पर में ही आते हैं, लेकिन भगवान का मुद्दा हमने उसे अलग से लिया था, क्योंकि भगवान के प्रति बहुत तीव्र आस्था हमारी पड़ी हुई है कि भगवान हमारा कुछ कर देंगे। तो भगवान हमारा कुछ कर सकते हैं, ऐसी डिपेंडेंस से स्वतंत्रता की बात हमने समझी थी। ठीक है, अब उसके आगे की चर्चा अपन करते हैं कि इसके बाद में जब सारे पर ख़त्म हो गए और उससे हमें स्वतंत्र, उससे हमारी जो स्वतंत्रता की अनुभूति है वो हम ख़त्म कर दी, उसमें शरीर भी आ गया, तो फिर आगे की जो स्वतंत्रता है, अब ये सूक्ष्म और सूक्ष्म होती हुई स्वतंत्रता होती चली जाएंगी। जैसे हमारी स्वतंत्रता है कि हमारे अंदर में जो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हैं, वो उससे हम स्वतंत्र हैं। वो तो हमारे अंदर ही हो रहे हैं और वो बुरे हैं, हमें उन्हें छोड़ना है, हमारे हैं नहीं, हमारे दुख के कारण हैं। तो उनसे स्वतंत्रता हमारी बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। और हम क्या करते हैं कि जब राग द्वेष आदि विकारी भावों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने आप को स्ट्रेस करके और बलात् उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। हम जबरदस्ती करना चाहते, नहीं ये भाव मेरे मन में क्यों आया, मैं इसको मारूं, मैं इसको पीटूं, इसका बुरा करूं, इसकी चुगली खा दूं इनसे सर से, ऐसे भाव मेरे मन में आए क्यों? नहीं ये बहुत पाप का काम हो, नमो सिद्धम और नमोकार मंत्र का पाठ शुरू करके हम उसे ख़त्म करना चाहते। और वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी है, ख़त्म करने का भाव, उन परिणामों को कंट्रोल करने का भाव,
कि हम उसके ही गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? कि हमारे अंदर में जो विकार है ना, उनको खत्म किसी भी कीमत में मुझे करना है। इस भाव से हम विकार को खत्म करने के, विकार के गुलाम हो गए। और हम क्या करते हैं उसके इलाज के रूप में कि एक राग को छोड़ करके दूसरा राग का आश्रय लेना चाहते हैं, द्वेष को छोड़ करके राग का आश्रय लेना चाहते हैं, एक राग को छोड़ करके दूसरे राग का आश्रय लेना चाहते हैं। हम उसी में उठा बैठक करते रहते हैं अंदर ही अंदर। हम उससे बाहर निकलने की सोचते ही नहीं है। राग खत्म करने के लिए राग पर वार करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को प्रकट करने की आवश्यकता है कि राग मेरा कुछ नहीं करता, वो मैं नहीं हूं। राग मतलब राग द्वेष मोह व्हाटएवर, वो मैं नहीं हूं। मैंने एक दिन कहा था आपको कि हम 1000 नो करते हैं धर्म पढ़ाने के नाम पर। ये नहीं करना चाहिए, 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 ये नहीं करना चाहिए। इतनी सारी नो करते हैं कि वो हमारा श्रोता जो है वो छोड़कर ही भाग जाता है हमको। वो निराश ही हो जाता है कि अरे ये तो क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए वो समझ में ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी का नाम धर्म हो गया। अरे आप एक चीज में लगा दो ना, एक क्रिएटिव एक चीज में लगा दो उसे काम में, तो बाकी चीजें अपने आप ही छूट जाने वाली है ना। तो वो तो बताओ अस्थि से कि क्या करना है तेरे को, किस चीज में लगना है। हम अभी ये वस्तु स्वातंत्र से उस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि राग मत कर, इसकी चिंता मत कर, इस चिंता को छोड़, इस भार को निकाल दे, ये तेरे को करना है। राग तेरे नहीं है, पर में कुछ होता नहीं है, पर में तू कुछ कर नहीं सकता है, और राग तेरे है नहीं। हम लोग खाना खाते हैं, हमारा शरीर है, तो क्या विष्ठा भी हमारी होती है? पैदा तो हमारे ही अंदर हुई है। हम उसको अपना मानते हैं कि नहीं मानते? तो ऐसे राग द्वेष मोह भी हमारे अंदर में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें दुख के कारण है हमारे। उसे क्यों अपना मानते हो? छोड़ो ना, उसे दिमाग से निकाल दो। जब दिमाग से निकल जाएगा कि मेरे नहीं पर हैं, इसलिए पुद्गल कह दिया उनको कई जगह पर, है ना। लेकिन ये पर है, ये मान लिया तो पर तो मेरा कुछ करता नहीं है, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर से ये भार हटाने का बात है वस्तु स्वातंत्र, कि ये राग है ना जो, उसको तेरे को खत्म नहीं करना है, तू उसको इग्नोर कर दे। गौण करना ही इग्नोर, उसको खत्म करना है बस। कोई बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ पर, एक हमारा विरोधी कोई आ गया, विरोध करने वाला जो हमारा शत्रु था। यहाँ पे हमारे सारे लोग हैं। अब यदि मैं कहूँ भैया तू कैसे आ गया इधर, चल निकल, तो अभी 10-20 लोग उसके साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे मैंने प्रमुख कर दिया। ये कहकर के तू यहाँ से निकल, हमने उसको प्रमुख कर दिया। अब सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है कि ये कौन है। अभी तक तो सब लोग मेरे को ही देख रहे थे, अब वो देख रहे हैं कि ये इनके सामने खड़ा होने वाला एक जना और भी वो है। अब वो कुछ इसमें से 10-20 लोग 50 लोग टूट कर उसी तरफ खड़े हो जाएंगे। नहीं, पंडित जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात तो गलत की उन्होंने, भले ही नहीं आना चाहिए था उनको, लेकिन ये बोलना तो बहुत गलत था। और 10-20 लोग उधर खड़े हो गए। आप ग्रहण कर दो ना, अजय आया कि नहीं आया, इग्नोर इट, तो बैठा रहेगा चुपचाप, देख के सुन के चले जाएगा, उसे जो भी करना वो करता रहेगा। किसी चीज को इग्नोर करना वो सबसे बड़ी कला है, उस चीज को खत्म करने की। गांधी स्वामी पूरी दुनिया में इसलिए फैल गया क्योंकि विरोधियों ने इग्नोर नहीं किया, उनको प्रमुख कर दिया। विरोध जितना विरोध किया उतने लोगों को उत्सुकता हुई कि देखें जाके क्या तो है उधर। तो जो लोग सुनने को आए उनको समझ में आ गई बात, तो वो टिक गए। इसलिए राग द्वेष को इग्नोर करना है, गौण करना है,
उनको हटाने की, उसे कम करने की, एक एक पर्याय को, एक एक हमारे परिणाम को हम कंट्रोल करें, उसकी कोई जरूरत नहीं। कंट्रोल करोगे तो परिणाम तो अनंत है। एक समय में परिणाम अनंत है, और मास्टर साहब बोल रहे हैं कि एक समय में खत्म हो जाएंगे। अब काय को क्यों कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ रहा है, और कैसे करेगा? कितने परिणामों को कंट्रोल कर लेगा? कितने परिणामों में पहुंच जाएगा तू पकड़ने के लिए? परिणामों को कंट्रोल करने से परिणाम खत्म नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए हमें स्वतंत्रता कैसे चाहिए कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, इस भाव से स्वतंत्रता चाहिए, और ये मेरे विरोधी हैं, इनको मेरे को दूर करना, इस बोझ से स्वतंत्रता चाहिए। ये बोझ खत्म हो जाएगा, आपका बहुत काम हो जाएगा आगे बढ़ने का। अब इससे अगले अपन आगे चलेंगे तो कहते हैं कि ये राग द्वेष तो मेरे शत्रु थे, विरोधी थे, उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध पर्याय हैं जिनसे ये राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, वो तो मेरे ही है ना, वो तो पैदा करने हैं ना। हाँ बिल्कुल करना है, सही बात है। लेकिन यदि उनको जैसे इनको खत्म करने का भाव तेरे लिए बोझा था तो तू अपने में नहीं जा सकता था, वैसे ही वो शुद्ध पर्यायों को भी प्राप्त करने का, आने का, उनको हमारे जीवन में वर्तमान पर्याय में उद्भूत करने का ये भाव भी उतना ही बोझा है ना। यदि उसको करने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो फिर कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करने का भाव भी तो मुश्किल है। अब यदि इससे तेरे को स्वतंत्रता नहीं मिलती है, कुछ करने के भाव से, शुद्ध परिणामों को करने के भाव से, शुद्ध परिणामों को करने का भाव अशुद्धता है, उससे भी नहीं करना है, उससे भी ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है, जैसे राग द्वेष मेरे हाथ में नहीं थे। अब उसका करने का बोझा तू रखेगा जो कि एक समय में जाके खत्म हो जाने वाला है, अगले समय में दूसरा आने वाला है, तो उसको भी करने की कोशिश करेगा तो तेरे ऊपर एक बोझा रह गया। बोझे के साथ में कोई काम, जिनके माथे भार बे डूबे मंझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भार में, भार को भाड़ में। तो ये बोझे जितने भी हैं, ये जो नई व्यवस्था है ना, नए व्यवहार और निश्चय नए व्यवस्था, अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे को अपने विषय पर यार पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है भार किसी तरह का हो, वो हमारे को निर्विकल्प होने के लिए बाधक है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शुद्ध पर्याय उसको भी करने का भाव नहीं, पर्याय मात्र ही तेरे को करनी नहीं। पर्याय तो स्वतंत्र है ना, एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, वो तेरे करने से, तेरे होने से होगी नहीं, तेरी पकड़ में भी नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की पकड़ में भी नहीं आती है एक समय की पर्याय। पर्यायों का समूह पकड़ में आता है हमारे ज्ञान में, अकेली एक पर्याय हमें हमारे ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बन पाती है। और उसको तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे तुम कंट्रोल करेंगे इतने में तो बदल के खत्म हो गई, दूसरी आ गई। कहाँ करोगे किसी उसके कंट्रोल? नहीं करना। इसलिए पर्याय मात्र के भेद को आप भूल जाओ कि कोई ऐसा भेद है, इसको कंट्रोल करना, भेद को नहीं, उसके कर्तव्य को भूल जाओ कि इसमें मेरे को कुछ करना है। फिर उसके बाद में पर्याय जब खत्म है तो फिर हमें ये होता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये बाहर के वो हो जाएगा अपने आप। अपन आगे चलेंगे तो तेरा काम हो जाएगा। कि कैसे निर्विकल्पता आएगी ये आपको आएगा। अब इसके बाद में बचते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, पर्याय तो हम नहीं करते हैं, पर्याय की करता तो नहीं है, लेकिन ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, ऐसे गुण भेद तो मेरे में अंदर पड़े हुए हैं ना। इन भेदों को यदि मैं गहराई से नहीं समझूंगा और उसमें उन सबको नहीं करूंगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा। तो अब गुण भेद को मैं समझना चाहिए कि क्या चारित्र है, क्या गुण है, ज्ञान है, क्या श्रद्धान है, क्या आनंद है। ये चीज़ तो मेरे को जाननी ही चाहिए और उन पर मेरी दृष्टि तो होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं ज्ञान करूं और चारित्र वहां भग जाए,
मैं सिद्धांत करूँ वो ज्ञान इधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो उसको तो सबको पकड़ के रखना पड़ेगा ना मेरे को। तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, गुणों के भेद की बात क्यों करता है, तू कहाँ है, तेरे में गुण का भेद, तू तो एक पदार्थ है जिसे हम चेतन बोलते हैं। चेतन का मतलब अकेला ज्ञान नहीं है ना, चिन्ह मात्र। तो उसे कहते हैं कि गुणों के भेद में भी तू अटकेगा तो फिर तेरे को वहां पे भी विकल्पों की उत्पत्ति होती है कि ज्ञान से दर्शन, दर्शन से आनंद, आनंद से चारित्र, सबका। अब ये भी एक भार है कि मुझे कमल जी भाई साहब को भी संभालना है, और संभालते हुए मेरी चिंता है कि परमात्मा जी को भी संभाल लूंगी तो ये नाराज होगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो इनको संभालते संभालते मैं इनको ढंग से नहीं संभालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे का विकल्प, दूसरे को संभालने का विकल्प है। तो ये भी तो भारी हो गया ना मेरे ऊपर कि मेरे ही गुण हैं, मेरे ही सब साथी हैं, लेकिन सबको मुझे संभालना है। कि तू सबको मत संभाल, तू एक काम कर, अपनी कक्षा में विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत कर देना, सब अपने आप समझ जाएंगे। एक एक को पकड़ने जाएगा तो कोई नहीं समझेगा। साइकोलॉजी का एक नियम है कि दुनिया में 7 लोग मिलते हैं ना, तो कितने मतों का परिवर्तन होता है पता है आपको? 7 लोग हैं तो कितने मतों का परिवर्तन होता है? 8 मतों का कम से कम। हर आदमी का अपना मत है और फिर सबके 2-4 लोगों के मिल करके अलग अलग मत हो जाते हैं। बहुत सा झंझट है। इसलिए गुण भेदों के चक्कर में आत्मा में, वस्तु में, द्रव्य मात्र में, ना तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण का भेद है, ना आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का कोई भेद है। आत्मा पूरी अखंड एक वस्तु है, और जब तुम भेदों पे जाते हो, भेदों पर देखने का आपके ऊपर जो वजन है, इतना सूक्ष्म वजन भी तेरे शुद्धात्मानुभूति में बाधक है। इन भेदों का बोझा, भेदों को जानने का बोझा कि मैं इनको अलग अलग जानूं, इनको डिफरेंट करूं, भेद करूं उसमें, इसलिए वो भी बाधक हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी सब तरह के भेदों से, सब तरह के विकल्पों से आपकी मुक्ति होगी। मैं कौन हूं? मैं एक चिन्मात्र ज्योति भगवान आत्मा। जब ये सारे भेद क्यों किए फिर? इसलिए किए कि समझने के लिए। तेरे को भेद नहीं करते तो समझ में नहीं आता, और भेद में उलझा रहेगा तो तेरे आत्मा में नहीं जा पाएगा। अपन चाय बनाते हैं घर में, चाय बनाने वाला कभी चाय का आनंद नहीं ले पाता। मुझे पता नहीं चाय में क्या क्या डलता है, मैं पीऊंगा, वाह मजा आ गया, अच्छी, थोड़ी शक्कर कम लग, मिठास कम है, ये ज्यादा है, कुछ भी है, तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। और मैं जब इस भी एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ कि क्या है, केवल पीने का आनंद लेना है, तो मेरे लिए फिर बहुत आनंद की बात है। जो बनाने वाला है वो पीना शुरू करेगा, इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा होगी, गर्मी थोड़ी कम है, टूटी थोड़ी कम है, चाय की पत्ती शायद थोड़ी जल्दी डाल दी गई पानी उबलने के पहले, या इसे बहुत ज़्यादा उबाल दिया गया है। अरे इलायची तो है ही नहीं इसमें, तो वो इस एनालिसिस में उतर के उसका आनंद ही नहीं आया उसको बिल्कुल। तो भेदों में कहीं आनंद नहीं आएगा, भेदों में तो विकल्प ही पैदा होंगे। चाय का आनंद लेना है तो मत देखो। मैं पिक्चर देखने जाता हूँ कभी भी, तो मेरे को उसका आनंद बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि मैं समालोचना हूँ, मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ, ये गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, फलाना है ढिकाना है, यहाँ वहाँ के कमेंट में करता रहूँगा। वो पिक्चर का आनंद ही नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि उसमें क्या कहना चाहता है कोई निर्देशक या कोई लेखक, उस चीज पर मेरा ध्यान ही नहीं जा पा रहा। मैं तो केवल इसमें ही लगा हुआ कि ये इस तरह से हो नहीं करना चाहिए था, इसका डायरेक्शन गलत है। मैं डायरेक्टर की, लेखक की, सबकी टीका टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन आनंद नहीं ले सकता। इसी तरह शास्त्र का है, शास्त्र पढ़ो आप तो आप उसमें भी ऐसे ही करना शुरू कर दो, इसमें तो ये कहा है, इसमें तो वो कहा है। अरे अब सब जगह पर हर बात अपेक्षा से कही जाती है, उस अपेक्षा के हिसाब से समझते रहो, और सामने वाले का ये भाव उस अपेक्षा से है कि नहीं, जान लो बस। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है बात।
इसलिए अब अनुभूति कैसे होगी फिर, जब ये सारे के सारे बोझ आपके ऊपर से हटा दिए गए होने के, तो तुम कौन? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, स्वभावी आत्मा। तो उस पर विकल्पात्मक रूप से ही मैं जीव, मैं जीव, मैं जीव, मैं चैतन्य, में चिन्ह मात्र, जो भी किसी भी एक कोई भी विकल्प आपके अंदर में चल रहा है, चलते 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 जब उसका भाव भाषण यदि सही होगा तो वो चीज अपने आप ही एक बार निर्विकल्प के रूप में हो जाएगी कन्वर्ट। वो चलते हुए, लेकिन बाहर कोई हुआ किसी भेद का, किसी विकार का, किसी चीज का, शरीर का, बाहर का, तो वो का काम नहीं होता। यदि मैं यहाँ योग करने के लिए बैठता हूँ, ध्यान करने के लिए बैठता हूँ और मेरे को ये कि 5 मिनट में ख़त्म करना है, तो 5 मिनट मेरा ध्यान 5 मिनट कब हो रहे हैं इसी का होगा, दूसरी किसी चीज़ का ध्यान नहीं होगा। तो इस सारे विकल्प जब आपके ख़त्म हो जाते हैं तो ही व्यक्ति निर्विकल्पता में ऑटोमेटिक चला जाता है। वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक है सारी। आपको इतना करना है कि सारे सारे विकल्पों के समन करना है। ये वस्तु स्वतंत्र है, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे फिर, ठीक है। अब अपन को जाना है शुद्धात्म है मेरा नाम वाला जो पाठ था, कल एक वो पाठ छूट गया था, उसके बारे में 1 मिनट चर्चा करेंगे, हम ज़्यादा नहीं। पाठ बहुत अच्छा है, अपने आप में आत्मानुभूति करने के लिए पर्याप्त है। महत्व पाठ का कम नहीं है, लेकिन इसमें कोई विशेष बिंदु जो हमने अभी तक चर्चा की है उससे आते नहीं है, जिसका ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कम ले रहा हूँ। इसका मतलब ये कमज़ोर पाठ है, ऐसा नहीं है। ये पाठ अपने आप में परिपूर्ण है। शुद्धात्म है मेरा नाम, पूरा वस्तु स्वरूप इसमें करीब करीब बता दिया गया इतने से छोटे से शब्दों में। मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस पाठ में से, वो है कि मुक्तिपुरी जो मेरा स्थायी घर है वो कहाँ है। मुक्तिपुरी जो है ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। वो मुक्तिपुरी कहाँ पर है? वो मुक्तिपुरी तो वैसे अपने निज आत्मा में ही है, और वैसे व्यवहार से कहें तो सिद्ध सिलाप है, सिद्ध सिलाप। मेरे को तो एक जवाब दो, ऐसे वैसे तो मेरे को समझ में आता नहीं है, मैं स्यादवादी नहीं हूँ। निज आत्मा में ही है, तो स्थान नहीं है कोई उसका। मुक्तिपुरी सिद्धालय में है, मुक्तिपुरी सिद्धालय में अच्छा, है। और आगे 10-5 लोगों के रिव्यू ले लो। आप बोलो क्या? मुक्तिपुरी धाम यानी कि मोक्ष धाम है। मुक्तिपुरी धाम यानी कि मोक्ष धाम। हाँ। निःशुद्धात्मा ही मेरा, निःशुद्धात्मा। मुक्तिपुरी जो है वो अपने में है, लेकिन बस अपन को उसको पहचानने की ज़रूरत है। मेरे आत्म प्रदेश ही मेरा धाम है। और ठीक है, आप सब लोग अपना अपना जवाब सोच लीजिए। मुक्तिपुरी किसी स्थान का नाम नहीं है। आपका सुख किसी स्थान से परतंत्र नहीं है, आप स्थान से स्वतंत्र हैं। आप अपने में जाइए, जहाँ पर हैं वहीं पर आपकी मुक्ति है। वो जो सिद्ध शिला है वो उसका आकाश प्रदेशों, उसका आपके प्रदेशों का परिणाम है केवल, कि वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आप मुक्त यहीं पर हो जाएंगे। पूर्ण पवित्रता, पूर्ण आनंद, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, बुरे आपको पहले पैदा होंगे, तब आप उधर पहुँचेंगे। इसलिए उसका मुक्तिपुरी कोई जगह का नाम नहीं है। जिस दिन जिस समय आपने अपनी आत्मा का सद्ज्ञान कर लिया, वहाँ से मुक्तिपुरी शुरू हो गई, और पूर्ण ज्ञान कर लिया, वहाँ पर मुक्तिपुरी वहीं पर पूर्ण हो गई।
इसलिए मुक्तिपुरी किसी जगह का नाम नहीं है, बस एक ही बात मेरे को आपको बतानी थी। पूरा पाठ बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िए और उसमें से समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन आते हैं अपने अगले पाठ पर, पाप पर। पाप पाठ पढ़ने के लिए इसके ज़्यादा 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पापों के बारे में गहराई से और पढ़ने के बारे में, और कसाय जो अगला पाठ है अपना, ये जो धर्म के 10 लक्षण किताब है डॉक्टर भारिल की, इसमें कसाय, चारों कसायों का और कुछ पापों का अच्छा बहुत विस्तृत वर्णन है। इसका आप आधार लीजिए, उससे आपको पढ़िए और उससे गहराई से उसका चिंतन कीजिए, तो आपको पापों के बारे में और कसायों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, गहरी जानकारी, हाँ, मतलब शौच धर्म है, सत्य धर्म है, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव हैं, सभी में है, मतलब चर्चा अलग अलग धर्मों की। पाप और कसाय आज का पाठ और कल का पाठ, तो इसको आप ले सकते हैं, आपका काम की होगी। इसमें ज्ञानी सदावत के 12 व्रत, पाठ 6, गीता विज्ञान पाठमाला भाग 3, इसमें भी सत्य, हिंसा वगैरह के बारे में अच्छा वर्णन है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अब मैं महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे लेता हूँ और शुरू करते हैं अपन बात। कहाँ चला गया? मैं पाठ शुरू करने के पहले मैंने बहुत सारे पॉइंट आज लिखे थे इसमें, लेकिन शायद सेव नहीं हुआ वो, मेरे को लगता है। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़ने लिखने के संबंध में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी क्लास लेने जा रहे हैं, तो मैं तो साहब मेरी 2 से 3 बजे की क्लास है और आप पौने 3 बजे तक, पौने 2 बजे तक या 2:50 तक इधर उधर व्यस्त हैं और आपको विषय के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। बोले कुछ नहीं, कुछ कोई चिंता की बात नहीं है भाई साहब, अपन तो जाके तत्काल प्रवचन कर देते हैं, अपन कभी सोचते नहीं है, कोई तैयारी करते नहीं है, जो मन में आ गया बोल देते हैं। अपन क्लास लेना है, इधर भागवत पाठशाला पढ़ाने में क्या है? ये हमारे श्रोता वर्ग और हमारे स्टूडेंट के साथ अन्याय करते हैं। ज्ञान आपको लेना नहीं है, ज्ञान हमको देना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टूडेंट है हमारा, जिसे हमसे ज्ञान लेना है। उसके पास दिन भर में, हफ्ते में 1 घंटा मिलता है, एक हफ्ते में 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास है। 2 घंटे में आपने तैयारी नहीं की, वहां जाके कुछ भी चेपन चेप कर दी। अब तैयारी नहीं है, अभी मूड भी नहीं है, बना भी नहीं है आपका दिमाग सेटलमेंट, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, किसको टच करते हुए निकल जाना है, किसको मेंशन ही नहीं करना है। बच्चे का स्तर 2 से 8 साल है और आप बड़ी बड़ी समय सार की बातें ठोकना शुरू कर दें उधर जाके। बच्चे को उम्र समय सार पढ़ने के लायक है, आप उसे नमोकार मंत्र में पाप, हिंसा किसे कहते हैं, दूसरे को मारना, सताना, दिल दुखाना, इसका नाम हिंसा है, वो शुरू कर दें। वो हफ्ते में 1-2 घंटे निकल रहा है, आपको उसको कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ संदेश आपके 1 घंटे की क्लास से उस तक पहुंचना चाहिए। यदि ये काम नहीं होता है, ये काम आप नहीं करते हो, तो आप महापाप करते हो। हम जाके बैठ के, मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊं, पाप का पाठ पढ़ाना है और मैं शुरू कर दूं वीतराग सर्वज्ञता की बात, समय सार की 6वीं 7वीं गाथा की, 11वीं 12वीं गाथा की, 18वीं गाथा की बात। काय के लिए बैठे हो आप? इधर पाप बताने के लिए बैठे थे ना।
तो वो पाप है क्या? पाप में कोई बोलने लायक नहीं है कुछ भी, जो हम उधर जाके उसकी बातें करेंगे। आपको क्या बताना है ये हमारे स्टूडेंट से गाइडेड होता है, उसकी योग्यता से, उसके स्तर से गाइडेड होता है। जब आप बोलते हैं कोई बात तो उसमें हमें उसे प्रायोरिटी बतानी होगी, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी कम महत्वपूर्ण है। हमें ये बताना होगा उसको कि वो भी एक व्यवस्थित क्रम से आना चाहिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ था वो, अब वो सेव नहीं हुआ, अब मैं आपको वो बोल रहा हूँ, आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मुद्दे थे पॉइंट टू पॉइंट कि ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज हमें क्लियर करना चाहिए। उसको हमें मुख्य बिंदु क्लियर करना चाहिए, उसका भाव क्लियर करना चाहिए, उसमें से जो उसके स्तर के अनुकूल क्लियर करना चाहिए। वो आ ही नहीं रहा है जो मैं लिख करके लाया था। अब मैं ठोकम ठोक करूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए आपको पता लग रहा, नहीं तो मैं बोल के निकल जाता इसको, तो आपको पता भी नहीं लगता कि मैंने क्या क्या गलती की है। मैंने जो तथ्य आपको मुद्दे के साथ में पहुंचा सकता था, जो बिंदु आप नोट कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि मेरे पास तैयारी सही नहीं है। इसकी सजा, मेरे गलती की सजा ये 250 लोग 400 लोग जो बैठे हैं सबको भुगतनी पड़ेगी। ये कोई ग्रेटनेस नहीं है कि हम तैयारी करके नहीं बोलते। ग्रेटनेस ये है कि हम अपने विषय पर परफेक्ट बोलते हैं, विषय पर ही बोलते हैं। और गुरुदेव में ये सबसे बड़ी बात थी। गुरुदेव के आप गाथाओं के प्रवचन सुन लीजिए, वो अपनी गाथा से बाहर नहीं जाते। कोई चर्चा, कोई कमेंट है जो बीच में करता है तो बोलते हैं वो बात यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। गुरुदेव ये बोल के आगे निकल जाते। गुरुदेव की दृष्टि बहुत साफ पैनी थी, वो अपने विषय से कभी आगे नहीं जाते थे। और उन्होंने अपना विषय समय सार को बनाया, समय सार के बाहर ही नहीं गए वो कभी। निज आत्मा के कल्याण की मूल बात से बाहर नहीं गए। और 1 घंटे प्रवचन किया तो आत्मा की बात ही की, भले 10 बार उसी बात को रिपीट किया हो। क्योंकि 10 बार रिपीट क्यों करते थे पता है? इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं है। वो क्या चीज है, अध्ययन क्या है, अध्यापन क्या है, जानते हैं? कल मैं दोबारा लिख के लाऊंगा, कल मैं बताऊंगा आपको वो 4 मुद्दे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। अभी मेरे दिमाग में इतना बोझा है आगे का पढ़ाने का कि मैं अभी याद करने का समय नहीं निकाल पा रहा हूं। क्या है? नहीं, ये ठीक है, आप समझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए घर से तैयारी करके, मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। और ये 6 साल की मेहनत है, अकेले 6 महीने की नहीं। 10 बार में इन पाठों को बना चुका और बदल चुका। ये अच्छाई है, सच्चाई है, ये ईमानदारी है हमारे शिष्यों के प्रति हमारी। हम कुछ भी बोलते हैं वो ईमानदारी नहीं है। यहाँ तो अपेक्षा का खेल है सारा। 6वीं गाथा की बात चल रही, प्रमत अपरमत नहीं है, एक गाय के भाव हूं। और उसमें मैं व्यवहार बताने लगूं आपको कि ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए। मैं उधर दुनिया भर की दूसरी बातें ठोकने लगूं। अब वो वहां अपेक्षा से कोई बात कही है ना, उस अपेक्षा को क्लियर करो ना आप उधर। अब इधर उधर की बात करने से क्या मतलब है? वो बात भी आएगी आगे अपनी जगह पर कहीं पर, उस अपेक्षा में कही गई है, उसके पहले रेफरेंस होता है। जो 6ठी गाथा है उसके पहले तीसरी और दूसरी गाथा है, जिससे वो 6ठी गाथा उठती है। अब आप बिगर रेफरेंस के बात शुरू कर दो, बिगर पढ़े लिखे। यहाँ ये तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने यो ने वार्तापि ही सुरता निश्चितम भवेद भव्यो ज्ञानी भावी निर्माण भाजनम, ये बात कहाँ कही गई है? उसके पहले की 25 गाथाएं क्या है देखा किसी ने? तत्व प्रीति, एक बार तत्व की बात बड़े प्रेम से हमने सुन ली तो हम भव्य हैं। मतलब आप यहाँ आके बैठे, आपने धर्म सुना, अब आप गारंटी से भव्य हो गए। ये गलत तत्व का प्रतिपादन है।
प्रीति क्या है? अपनी आत्मा को जानने की तीव्र अभिलाषा। और प्रीति चित्ते ने, जब उस अभिलाषा के साथ, प्रीति की चित्ते के साथ, मतलब मेरे ही मतलब की बातें कही जा रही है। वो कहाँ कही गई है ये बात? ये गाथा कहाँ पे आई है? पद्म नंदी पंचविंशतिका में। उसके पहले की 40, 35, 40 गाथाएं सारी की सारी आत्मानुभूति की गाथाएं हैं। वो बात कही है कि इस बात को, शुद्ध आत्मा की बात को, जब प्रीति पूर्वक, प्रीति चित्तने के साथ, रुचि के पूर्वक आप ध्यान से अपनी आत्मा के कल्याण की भावना से उस बात को बहुत गहराई से सुनते हो, उस व्यक्ति को निश्चित ही भवेद भव्य भावी निर्माण बाधनम, क्योंकि उसको वास्तव में ललक है उसको पाने की। हम यहाँ पे बैठ के कोई भी निश्चय नहीं, व्यवहार की इधर की उधर की बात ठोके हैं और बोले कि भाई भाभी तुम तो आके बैठ गए इसलिए भावी निर्माण बाधना वो नहीं है। यहाँ पे अभव्य भी हो सकते हैं। 400 लोग सुन रहे हैं, 400 के 400 तरह के भाव हो सकते हैं। एक आत्मा के कल्याण की भावना से बैठा है, एक महाविद्यालय में एडमिशन लेने की भावना से बैठा है। इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था आपसे कि आप किसी भी कारण से इधर आए हो, अब आपके पास एक ही कारण है कि आपको आत्मा का कल्याण करना है। हम आपको आत्मा का कल्याण करना भी सिखाएंगे और दूसरे का, आपको यदि विकल्प है तो दूसरे को कैसे करना है कल्याण, वो भी बताएंगे। लेकिन आपकी भावना केवल ये होगी कि मेरे को मेरी आत्मा का कल्याण करना है, तो ही आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, नहीं तो बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। आप कितने ही सुन लेना। इसलिए पढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्मेवारी। वो अज्ञानी जीव अपना जीवन का अमूल्य क्षण निकाल करके सारे कष्टों को सहकर की, पूरे दुनिया के सारे दोस्तों की मजाक सुनकर भी इधर आके बैठता है, क्योंकि मुझे कैसे भी धर्म मिल जाए। और आप उसे ऐसे ही उल्टे सीधे गप्पों में निकाल दोगे तो ये उचित नहीं है, नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। उसके साथ अन्याय है बिल्कुल, और ये अन्याय किसी को भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां जैसी बात है, जिस नए से बात कही गई है, उस अपेक्षा को क्लियर करते हुए, उस विषय पर गहराई से चिंतन करते हुए, उसके बाद में आप कम बोलो, ज्यादा बोलो, सही बोलो, गलत भी निकल जाए कभी तो क्षम्य है, क्योंकि आपने मेहनत की है इस पर। लेकिन कुछ ही नहीं करो, सीधे आके बैठ गए। अरे आपको थोड़ी ज्ञान लेना है, ज्ञान तो इनको लेना है, मेरे को थोड़ी ज्ञान ही होना, मैं तो ये जानता ही हूँ। ज्ञान तो इनको देना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी जीरो अस्तित्व है मेरा इनके लिए। इसलिए आप पढ़ने का सिद्धांत, पढ़ाना सीखने आए हो तो ये बात अपने गांठ बांध के रखना कि हमें जिसको भी सुनाना है जिम्मेवारी से सुनाना, सोच समझ के सुनाना, मूल तत्व की बात बतानी है, जो डायरेक्ट कल्याण का कारण है वो बताना है, प्रयोजनभूत बताना है। 2 घंटे, 1 घंटे हफ्ते में है और अप्रयोजनभूत बातें, दूसरे की गप्पे सुना दो आप उसको, उसे क्या मिलेगा? सॉरी, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया। बात बहुत शांति से करने की है, बहुत शांति से, शांत चित्त से समझने की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकेले ये बात हमें समझ में आ गई ना तो आपने पढ़ाना सीख लिया। पाप, आइए, पाप में मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे रात में। मैंने कल बोला था ना 2 से 3 बजे तक बहुत सारी नई बातें आती हैं। इतनी दिन से तैयार करके आया, अभी नया उद्भूत हुआ, अभी उड़ गया, पता नहीं कैसे। मैंने सेव तो कर दिया था, आई डोंट नो। कहीं और सेव हो गया होगा। चलिए ठीक है, लोभ पाप का बाप है ना, और मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। 2 बातें आप, पाप का बाप लोग क्यों है? सोचा कभी
क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके? बोलिए जवाब दीजिए फटाफट। जितने जल्दी आप मेरा सहयोग करेंगे उतने समय बचेगा। 11:15 बजे मुझे ख़त्म करना है आज पक्का, क्योंकि आपके खाने का समय है। आप लोगों को आकुलता हो जाती है, ऐसा लोगों ने मेरे से आके कहा। सभी पापों की शुरुआत लोभ से ही होती है। लोभ के वश होकर जीव घोर पाप करता है। किताबी ज्ञान मत दो मुझे, प्रैक्टिकली बताओ कि लोभ पाप का भाव कैसे है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसमें हमें पाने के लिए कुछ भी हो जाए, हिंसा करनी पड़ी, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो उसको लोभ कहते हैं। जैसे अगर ये मेरे को पेन अच्छा लगा, अब पेन मैंने ये कैसे भी मेरे को चाहिए है, अब ये यहाँ रखा है, अब उसकी नज़र वहाँ गई, अब मैंने ये उठा लिया तो ये चोरी होगी और उसको लोभ कहेंगे। ठीक है। और पर में सुख बुद्धि होने के कारण हम उन अन्य वस्तुओं को पाना चाहते हैं जिनसे हमें लगता है कि ये हमें सुख देंगी, तो हमारे अंदर लोभ आता है। और पर में सुख बुद्धि है मिथ्यात्व के कारण, तो इस वजह से मिथ्यात्व उल्टी मान्यता है, इस कारण पर में सुख बुद्धि और लोभ हमारे फिर आप इस प्रवचन मुझे मत दीजिए, आप केवल शॉर्ट में हमने मतलब की बात बताई, प्रश्न का जवाब दीजिए। जब जीव कि लोभ, अब मैं एक क्लू देता हूँ आपको, उस आधार से आपको जवाब देना कि इधर उधर की बात करने से मतलब नहीं है कि लोभ पाप का बाप है। मतलब ये है कि पांचों पाप वो लोभ से पैदा होने चाहिए। ठीक है। हम यदि ये सिद्ध कर देते हैं कि 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुचीलो, परिग्रह, ये लोभ से, लोभ में पैदा होने में लोभ कारण है, तो वो लोभ पाप का बाप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन सबके पीछे वो है। ठीक है ना, उनसे ही पैदा हो रही है। अब सिद्ध करिए लोभ पाप का बाप है। किसी वस्तु को पाने के लिए हम हिंसा तक, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक आध एग्जांपल देके बताओ, हिंसा का बताओ, झूठ का बताओ, कुशील का बताओ, किसी का भी बताओ। जैसे ये पेन है, किसी और का है और मैंने ले लिया, उठा लिया अपने पास, तो वो बोलेगा ये मेरा पेन है, मैं बोलूँगी नहीं ये मेरे ही है, तो ये मेरे पास वो आ गया झूठ। ठीक है। अब देखिए, अब ये पॉइंट टू पॉइंट कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ आपको कि लोभ पाप का बाप है, क्योंकि 5 पापों की उत्पत्ति लोभ के कारण से होती है, उसके पीछे लोभ कारण होता है। ठीक है। मुद्दा ये है, हिंसा, हम किसी जीव को मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये लोभ है कि उसे हम खा लें, या हमें ये लोभ है कि हमारा घर साफ बना रहे, तो हम क्या करते हैं कि DDT छिड़क देते हैं ताकि सारे जीव खत्म हो जाएं। तो काय का लोभ है उसके पीछे? सफाई का, खाने पीने का, ये है। तो ये हिंसा जो हो रही है किसके कारण से हुई? हमें उस तत्संबंधी लोभ के कारण से। तो पहला पाप हिंसा लोभ के कारण से होता है। ठीक है। झूठ, ये पेंसिल इसकी थी, मैंने उठा ली, जैसा इसने उदाहरण दिया, बहुत सही उदाहरण दिया था उसने, और पॉइंट टू पॉइंट बात थी। अब मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ आपको कि कैसे आपको सोचना चाहिए मुद्दे से। आप इधर उधर की बातें करो, उसका कोई मतलब नहीं है। मोह राग द्वेष सबके पीछे कारण है, लेकिन अब हम यहाँ पे बोले मोह राग द्वेष, और फिर मोह राग द्वेष है तो राग द्वेष में कसाय आ जाती है, कसाय में लोभ हो जाता है। आप समझे, उसका मतलब नहीं है यहाँ पे। वो बात सही है कि मोह राग द्वेष कारण है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि लोभ पाप का बाप है, तो लोभ को हमें 5 पापों से रिलेट करना है, तब बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ 5 पापों का बाप उससे ही पैदा हो रहे हैं ना, इसलिए लोभ पाप का बाप है। तो अब हिंसा से हो गया, झूठ से हो गया, चोरी से हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है, इसलिए हमने किसी बात पर झूठ बोला काहे के लिए कि मेरे यश बच जाए। मैंने गाली दी थी, लेकिन मैंने बोलिए मैं तो गाली काटता ही। झूठ काहे के लिए बोल रहे हो? यश का लोभ है ना, तो यश के लोभ के कारण से झूठ बोला। चोरी करी आपने काहे के लिए कि उस वस्तु को पाने का लोभ है। ठीक है। कुशील है, पर स्त्री को जो देख करके अच्छी लगी तो उससे उसके साथ में संग रहने का भाव का लोभ है हमको, इसलिए तो लोभ आ गया ना हर जगह। और परिग्रह तो रखते हैं हम, वो लोभ के कारण रखते हैं सारा, तो इसलिए लोभ पाप का बाप है, ये बात सच्ची है। और मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो बाप ही सब कुछ होता है। घर में
हमारे घर में जो बाप होता है वही सब कुछ होता है, उसकी चलती है सब चीज़ों में। अभी लोभ के सामने सौतेला बाप क्यों खड़ा कर रहे हो आप मिथ्यात्व को? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। अब ये सिद्ध करो कि लोभ पाप का बाप होने के बावजूद भी मिथ्यात्व उससे भी बड़ा पाप है। ये कौन सिद्ध करेगा? जो हाथ खड़ा करते हैं उनसे मत पूछो, जो नहीं करते हैं उनसे पूछो। आप बातें कर लो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। जब जीव, ठीक है, दूसरे के पास चले जाओ, इतना देर मत लगाओ भाई। जब जीव एक एक क्षण कीमती है। जब जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होता है उसी समय पे वो पाप करता है, फिर वो हिंसा हो, झूठ हो, सारे पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होते हैं। मुझे क्या है, मैं थोड़ी मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, मेरे को समझ नहीं आती बात। मेरे को डायरेक्ट चीज से रिलेट करके कोई एग्जाम्पल दे करके आप बता दो कि मिथ्यात्व से लोभ से भी बड़ा पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है, और लोभ पाप का बाप है, वो तो ठीक ही है। अब मुद्दा ये है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो उसे सिद्ध करके बता दो कोई चीज़ से। ज़्यादा इतना बारी शास्त्रीय ज्ञान ना मेरे को है, ना मेरे को समझ में आता है कुछ। हम लोभ को भी मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही करते हैं। इसलिए कैसे? हम सिद्ध करो। एग्जाम्पल, जैसे भैया ने पेन का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें उनने पेन उठा लिया तो उनने सोचा कि अब ये मेरा पेन हो गया, मैंने उठा लिया, तो वो भी उल्टी मान्यता। और उसमें उनने लोभ किया था, तो मिथ्यात्व के ही मिथ्यात्व भी है उसमें, मिथ्यात्व लोभ के पीछे। और उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। अब हमें लग रहा है कि अगर ये पेंसिल है, अगर हमें ये मिल जाती है तो हमें सुख मिलेगा। हमने उस पेंसिल के मिलने से सुख बुद्धि मान रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने यहीं पे उल्टी मान्यता कर ली, इस कारण से वो मिथ्यात्व। ठीक है, लेकिन उससे लोभ कहाँ बीच में आया? क्योंकि लोभ के कारण ही तो हमने उस पेंसिल को मिल जाए ऐसा हमने चाहा कि वो मिल जाए। क्योंकि पेन पाने का मेरे को लोभ था। हाँ। और वो लोभ क्यों था? क्योंकि मेरे में ये बुद्धि थी, जैसा आपने बताया कि मेरे में ये बुद्धि थी कि ये इस चीज़ से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे लिए काम की है ना। तो ये बुद्धि गलत थी, इसलिए मैंने पेन मेरे काम का ही सोचा, इसलिए लोभ से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व हो गया। हाँ। बराबर है ना, यही कहना चाहती हूँ ना। यस। तो इसे इसी तरह से हमको पूरा एक्सप्लेन कर, लिंक करना पड़ेगा, चीज़ को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी किसी को भी वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। क्यों? किसके संबंध में मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है? मेरे को ये मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, ठीक है, तो मेरे को ये उल्टी मान्यता है कि ये है ना, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, मेरी ये मान्यता है। तो ये उल्टी है कि सीधी मान्यता है? तो मैं मिथ्यात्व ही हो गया ना। क्यों नहीं हूं मैं मिथ्यात्व? पूछो जरा। ये किताब है, मैं इसे लैपटॉप मान रहा हूं क्योंकि ये मतलब प्रयोजनभूत नहीं है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा ही यथार्थ में, 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व में आएगी। और ये किताबी ज्ञान मेरे को है ही नहीं ना, मेरे को तो समझाओ आप। हमारे मानने से ये किताब लैपटॉप नहीं हो जाएगी। जब किताब लैपटॉप, और इससे हमारा कोई आत्मा का कल्याण भी नहीं होगा। हाँ। इसलिए प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए। ले प्रयोजनभूत क्यों नहीं है? मेरे को तो काम की, अभी मैं इसमें से पाप और कसाय के पाठ निकालने की कोशिश करूं, नहीं निकलेगा तो क्या करूंगा मैं? कल कैसे पढ़ाऊंगा आपको? क्योंकि इससे हमारे सुख दुख का कोई प्रयोजन नहीं हो रहा है सिद्ध। हमारा प्रयोजन क्या? हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना, ठीक है। अभी सुखी होने के लिए यदि ये किताब लैपटॉप नहीं हुई और किताब है, ये मैंने जाना गलत या सही भी जान लिया, तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। तो कैसे सुखी होऊंगा? अपनी आत्मा का स्वरूप जानूंगा, उसमें जमूंगा, उसमें रमूंगा, तो सुखी होऊंगा। इसलिए अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना ही
और उसका ज्ञान ना होना ही मिथ्यात्व है। प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची श्रद्धा और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, इसलिए वो ही मिथ्यात्व है, बाकी की सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब मिथ्यात्व हमारे दुख में क्या कैसे रोल प्ले करता है, किस तरह से करता है प्रैक्टिकली। मिथ्यात्व हमने गलत मान्यता है हमारी आत्मा के संबंध में, तो ये कैसे हमारे को अफेक्ट करके और हमारा संसार खत्म नहीं होने दे रहा है। कोई फिजिकल उदाहरण भी दे सकते हो आप, व्यापार का, धंधे का, किचन का, आपके कोई स्टूडेंट खेल का, क्रिकेट का, कोई भी उदाहरण दे सकते कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई साहब ने पूछा मिथ्या तो कैसे हमारे दुख को दूर नहीं होने दे रहा, कोई उदाहरण से बताओ। हमने कई मंदिरों में संसार दुख के कारण का चित्र देखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो आदमी शहद के लोभ में एक बूंद और करके वो लटकता रहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो शहद में से मुझे सुख मिल रहा है, वास्तव में सुख वो शहद में से नहीं आ रहा है। तो वो जो उसने माना कि भाई शहद में से सुख आता है, वो उसकी उल्टी मान्यता है। और लोभ था तो भले ही वो चूहे कुतर रहे थे, कुछ भी हो रहा था, फिर भी उसके लोभ के कारण उसने वो शहद के बूंद को लेना नहीं छोड़ा। तो कुछ भी होता है तो मिथ्यात्व के वश उसे लोभ, क्योंकि मान्यता उल्टी थी कि शहद में से मुझे सुख मिलता है, तो इसी तरह मिथ्यात्व बड़ा पाप है। ठीक है, अभी चलिए अपन आगे चलते हैं। देखिए, मैं व्यापारी हूँ, मेरा डायमंड का व्यापार है। मेरे पास में कमल जी भाई साहब आए, बोले अध्यात्म जी रिलायंस का शेयर बहुत बढ़ने वाला, 3000 का भाव है, अभी 2-3 दिन में, 2, 5, 7, 10 दिन में ही 5000 रुपये का हो जाएगा, आप इसे ले लो तो अच्छी कमाई हो जाएगी। तो मेरे को भी पैसे का तो लोभ है, कमाना किसको बुरा लगता है। तो अपन ने 10 लाख रुपए लगा दिए, 2-3 दिन गुजरे, 3000 की जगह 2500 का हो गया, 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं तो 2000 का हो गया, अभी लॉस हो गया, मोटा हैवी लॉस हो गया। मेरा लॉस क्यों हुआ, लॉस का कारण क्या मेरा? मेरा लॉस का कारण मेरा पैसे के प्रति लोभ है, और लोभ मेरा इसलिए है कि मेरी मान्यता गलत थी कि कमल जी बहुत होशियार हैं शेयर मार्केट के। इनने तो इनका बच्चा घर में बोल रहा था, उसे सुनकर के मेरे को पहना दी टोपी, है ना, इनको कोई ज्ञान नहीं था। अब मेरा मन में ये था कि ये बहुत ज्ञानी आदमी शेयर मार्केट के, तो मैंने इनको ज्ञानी माना। ये अज्ञानी थे, मैं खुद अज्ञानी था, मेरे को ABCD पता नहीं शेयर मार्केट की। आप समझे ना, लॉस मैंने कब किया, लॉस मेरा किस पॉइंट पे हुआ, जब इन्होंने मुझे बताया, तब जब मैंने निर्णय किया कि मैं शेयर खरीद लूँ, क्योंकि कमल भाई साहब ने बताया है, इसलिए जब मेरे मन में विचार आया कि इससे मैं बहुत अच्छा कमा लूँगा, तब, या जब मैंने उन शेयर को कम में बेचा तब, जिस पॉइंट पे मैंने कम में बेचा 2500-2000 रुपये में, तब मैंने लॉस कब किया? बोले जवाब दो भाई, तो बैठो मत आप। जब आपने शेयर को कम में बेचा तब, जब आपने शेयर को कम में बेचा तब नहीं, जब आपने निर्णय लिया कि मैं शेयर खरीद लूंगा। कमा, ठीक है, और आगे दूसरे लॉस में बेचा तब, जब मेरा शेयर में फायदा हो जाएगा तब। जब आपने उनकी बात मानी कि मुझे फायदा होगा, तो आपको पैसों का लोभ था, तभी आपने लॉस कर दिया, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि वो ज्ञानी है, पर उनको उतना ज्ञान नहीं था, और आपने लोभ के कारण ऐसा मान लिया, इसलिए यही आंसर। तो इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ? उल्टी मान्यता थी ना कि ये बहुत ज्ञानी है। एग्जैक्टली राइट आंसर, कि मैंने जिस वक्त निर्णय किया
कि मास्टर जी बोल रहे हैं मेरे को इससे कमाई हो जाएगी, ये मेरा ज्ञान था। मेरा खुद का शेयर मार्केट के संबंध में अज्ञान था, मास्टर जी के बारे में मेरे को अज्ञान था, और ये निर्णय मैंने लिया, ये मेरा अज्ञान में निर्णय लिया। तो अज्ञान जो है वो सबसे बड़ा पाप है। हर दुनिया की हर क्रिया में, हर क्रिया जो भी हम करते हैं उसमें हम ये सोचते हैं कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए हर काम हम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेरा ये अज्ञान कि इससे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, आलोक ज्ञान का कारण है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। कि आलोक प्रकाश जो है मेरे ज्ञान का कारण है, और इंद्रियों से ज्ञान पैदा होता है, मैं नहीं मान रहा था। लेकिन प्रकाश से ज्ञान का संबंध होता तो बंद आंखों में मैं कैसे देखता, सोते वक्त में कैसे देखता, खुली हुई आंखों में भी सामने के बजाय दूसरी चीजों को क्यों कैसे देखता। तो ये अज्ञान मेरा है, इस अज्ञान के कारण से ही हम एक गलत डिसीजन करते हैं कि इस चीज में से, इस दुनिया के पदार्थों में से ज्ञान सुख खोजने की कोशिश करते हैं। फोकस पॉइंट क्या है? सुख। अज्ञान क्या है हमारा? कि हमारे संबंध में, मेरे खुद के आत्मा के संबंध में सच्चा ज्ञान नहीं होना, मैं कौन हूं। हमारा ये ज्ञान नहीं होना कि मैं और पुद्गल, उन दोनों की सीमा रेखा क्या है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर को विभक्त किया रे, या उन्होंने भी क्या, दौलत राम जी ने प्रज्ञा, कौन सा प्रज्ञा छेनी वाला, से पर से विभक्त किया उसे, उस बात ये परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारी अंतर बेदिया, है ना। तो जिन परम पैनी, पैनी छेनी है, वो कौन सी छेनी है? लोहे की, पीतल की, सोने की, या ज्ञान की? ज्ञान की। तो ज्ञान की सुबुद्धि रूपी छेनी से अपनी आत्मा को पर के साथ ऐसा भेद किया कि दो टुकड़े हो गए, दो फाड़ हो गया, और आत्मा अलग आके खड़ा हो गया और पर पदार्थ अलग आके खड़े हो गए। पर पदार्थ मतलब क्या? राग से भिन्न, शुद्ध पर्याय से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, मैं एक शुद्ध ज्ञायक निरंजन भगवान आत्मा हूं, वो पर उसको मैंने इन सब चीजों से भिन्न एक अलग कर लिया, उसके कारण से मेरे को वो काम हो गया। अब इसके बाद में मैं पर में कहीं दोष ही नहीं दूंगा। अब आप देखो कोई भी क्रिया हो, आपको ज्ञान सच्चा हो गया, आपको पर द्रव्य कुछ नहीं करता, इसने मेरा बुरा नहीं किया, इसने मेरा भला नहीं किया, इसने मेरे को उतारा नहीं, इसने मेरा कल्याण नहीं किया ना। दूसरे की पूजा बंद हो जाएगी, दूसरे की गुलामी बंद हो जाएगी, दूसरे की तरफ देखना बंद हो जाएगा, दूसरे से बदला लेने का भाव खत्म हो जाएगा। आपके पास काम ही क्या बचेगा? अपने आप को जानो, सिद्ध हो रहा है कि नहीं, जीवन में उतर सकता है कि नहीं। इस तरह से हमें अपने स्टूडेंट को, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मान्यता ही उल्टी होगी तो सही एक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि सारे के सारे एक्शन जीव के अपने सिद्धांत से गाइड होते हैं। अब इसमें से दूसरे सिद्धांत मत निकाल लेना कि सिद्धांत गुण को आपने ये कर दिया, वो कर दिया। इस सामान्य बात कर रहा हूं कि सिद्धांत सम्यक तो सारी क्रिया सम्यक, सिद्धांत गलत तो सारी क्रियाएं गलत। हमें मिथ्या सिद्धांत है, चारित्रवाद में सुधार लेना, पहले सिद्धांत सही कर लो। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मुकति पद चाहे, जो बिन मुकति कहे मैं सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। आगे की बात मुझे एक बात कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको कल बताऊंगा। मेरा पाठ एक दिन और डिले होएगा अभी, पाप वाला, है ना, क्योंकि आज का समय हो रहा है 11:15 बजे डॉट मैंने खत्म करने का वचन दिया है, इसलिए अभी आज बात नहीं करेंगे अपन। लेकिन ये जो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व ही एकमात्र हमारे संसार का कारण है। क्यों? क्योंकि यदि मिथ्यात्व से सम्यक हो जाता है तो अनंत संसार घट करके अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। तो जो जितना काल हमारे संसार का खत्म हो गया,
वो किसके कारण गया? इतना ज्यादा इफेक्ट तो चारित्र का भी नहीं है। मैं उसका महत्व नहीं कर रहा कम, क्योंकि पानी तो पूर्ण मुक्ति ही है, लेकिन ज्ञान के बिना चारित्र होगा ही नहीं सच्चा, वो भारभूत होगा। सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो जो चारित्र होगा वो बहुत भार से निभाया जाएगा। आप आसानी से नहीं कर सकते। दिगंबरत्व इसलिए उनको दुख का कारण नहीं है मुनिराज को, क्योंकि उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण 3 कसाय का अभाव हो गया। यदि 2 कसाय का अभाव हुआ हो तो मुनि धर्म नहीं बल सकता, सच्चा मुनि धर्म नहीं बल सकता किसी जीव से। ये बहुत साइंस है, बहुत जबरदस्त साइंस। क्या कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इस सबका बहुत सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। बहुत किसी चीज को डिग्रेड करना जितना बड़ा अन्याय है, उसको अपग्रेड करना भी बहुत बड़ा अन्याय है। अपग्रेड करना मतलब क्या, डिग्रेड करना क्या मतलब क्या, कि हम बोले कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, हमने डिग्रेड कर दिया मोक्ष मार्ग को। तो नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं ना, हम तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इससे भी हो जाएगा ना। डिग्रेड कर दिया। कुछ लोग इसे अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। कैसे अपग्रेड करते हैं हम, कि जो क्रिया हमारी 6ठे गुण स्थान में होती है उसे हम चाहते हैं मिथ्या दृष्टि जीवों से करवाना। उदाहरण के लिए समाधि। समाधि मिथ्या दृष्टि जीवों को हो सकती है। समाधि, मरण, समाधि, जीवन, वॉटेवर। चौथे गुण स्थान वृद्धि जीव को हो सकती, जो समाधि की बात शास्त्रों में है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये जो समाधि का भाव है, समता का भाव है कि शरीर बदल जाए रहे, क्या फर्क पड़ता है। जब तक शरीर मेरे आत्मचिंतन आत्मानुभूति में साधक है तब तक रहे, जब साधक नहीं है जे उसको तो 1 मिनट में उसे त्याग हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, बस शरीर तो बदलना है। जब ये भाव आया तो वो समाधि होती है, उसे बस बदलने का फर्क ही नहीं होता मुनिराज को, इसलिए समाधि मरण उनका होता है। अब आप मिथ्या दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वृत्ति को, पंचम गुण स्थान वृत्ति को वो समाधि मरण दिलाना चाहो, नहीं हो सकता। पंचम गुण स्थान वृत्ति की समाधि अलग होगी, चौथे गुण स्थान वृत्ति की समाधि का स्वरूप अलग होगा, और मिथ्या दृष्टि की समाधि का स्वरूप अलग होगा। बहुत ज्यादा विस्तृत विवेचन, बहुत समय चाहिए उसके लिए, अभी केवल इशारा दिया है आपको। उसको क्या है, इसलिए अपग्रेड भी मत करो, क्योंकि अपग्रेड वाले काम जो जिस भूमिका में होते हैं उस भूमिका में ही हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो सकते। वो पांचवी कक्षा का विद्यार्थी ही ABCD पढ़ करके भाव समझ सकता है। उसे आप शिशु नर्सरी वाले विद्यार्थी को कहोगे कि तू एक किताब का पढ़ के इसका भाव बता मेरे को, संभव नहीं है, क्योंकि उसे ABCD पता नहीं है अभी। तो पहले ABCD तो सिखाओ। तो जिसे पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक है, जो उसमें जो क्रिया होती है उसे चौथे गुण स्थान वृत्ति वाले से भी कराओगे, सम्यक दृष्टि है, नहीं कर पाएगा वो, उसके लिए भार है, वो अपने समय से आएगी वो चीज। ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती, मुक्ति के बगैर सुख नहीं होता। यदि जो लोग ऐसी बात करते हैं मूर्खों के सरदार हैं। कल बाकी बात कल। अभी हमने लगभग 100 घंटे तक प्रथम में वस्तु स्वतंत्रता और अकर्तावाद के बारे में बहुत गंभीर सूक्ष्म बात की चर्चा की थी। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि वस्तु स्वतंत्रता में आज जो बात आई थी वो पर, विकार और भेद से भिन्न जो आत्मा अपने स्वभाव रूप है
उसको स्वीकार करना बस वास्तव में वही वस्तु स्वतंत्रता का सच्चा फल भी है और वही सच्ची स्वतंत्रता है। इसकी व्याख्या मुझे नहीं करना, पर विकार और भेद आप सब लोग इसका तो जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब उसके बाद ऐसे वस्तु स्वतंत्रता के साथ जो अकर्तावाद की बात आई थी कि अपने आत्मा के अंदर जो अनादि से अनंत काल तक परिणमन होता है, पर्याय उत्पन्न होती रहती है, वो पर्याय यदि पर सन्मुख होती है तो विकार रूप होती है और स्वसन्मुख रूप हो करके परिणमन करती है तो निर्मल परिणति रूप होती है, अपने स्वभाव रूप होती है। और हमारे यहाँ जिनवाणी में ऐसी निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय तत्व कहा है जो संवर निर्जल मोक्ष रूप है। तो वास्तव में अगर विचार किया जाए कि ऐसी संवर निर्जल मोक्ष रूप निर्मल पर्याय मुझे प्रकट करना है, मैं इनको करूं, और ये आश्रवबंध रूप जो विकार रूप पर्याय हैं मैं इनका अभाव करूं, इनका नाश करूं और इनको प्रकट करूं, ऐसी मान्यता भी जब तक रहेगी तब तक हम अकर्तावाद को नहीं समझ पाएंगे और कर्ता बुद्धि का हमारे अभाव नहीं होगा। वास्तव में ये वास्तु स्वतंत्र और अकर्तावाद की बात हमें अपने आत्म स्वभाव को समझकर स्वीकार करने की बात है, अनुभव करने की बात है। जिसको अपने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का अनुभव होगा, उसे ये वस्तु स्वतंत्रता और अकर्तावाद का सिद्धांत समझ में आएगा और उसका फल भी उसे मिलेगा। विशेष विस्तार से चर्चा फिर करेंगे। अभी बात दूसरी मेरा धाम वाले पाठ में बात आई थी कि मुक्तिपुरी है मेरा धाम। इस पूरे पाठ के अंदर मूल बात यही है कि मेरा धाम माने मेरा स्थान कहाँ है। तो प्रथम तो व्यवहार से तो आत्मा कहाँ रहता है, शरीर में, और निश्चय से कहाँ रहता है, असंख्य प्रदेश प्रमाण जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, हमारा अनादि निधन, हमारा आत्मा रहने वाला तत्व है, वो सदा अपने स्वद्रव्य रूप, स्वक्षेत्र रूप, स्वभाव रूप और स्वकाल रूप ही वो सदैव रहता है। वही उसका पूर्ण रूप से पूरा धाम है। समझ में आ रही बात? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि मेरा घर, मेरा निवास स्थान, जहाँ मैं रहता हूँ, अपना आत्मा, सबका आत्मा, वो अपने स्वद्रव्य, अपने स्वक्षेत्र, अपने स्वकाल और स्वभाव में ही निरंतर रहता है। ये जब ये आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप ही रहेगा, अन्य रूप नहीं होगा, बस इसी का नाम मुक्ति है। वो सिद्धालय की जगत की अपेक्षा से तो बात, वहाँ धर्मास्तिका का अभाव होता है, आठों कर्मों का अभाव होता है, आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, इन अनेक अपेक्षाओं की से वो बात कहने में जिनवाणी में आई है कि सिद्धालय भी मुक्तिपुरी है, 8 कर्मों का नाश होना वो भी सिद्ध अवस्था है। तो ये सब अपेक्षाओं से कथन है, लेकिन वस्तु स्वयं निरपेक्ष तत्व है। आत्मा निरपेक्ष तत्व है, आत्मा ही नहीं, 6 द्रव्य निरपेक्ष तत्व हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु स्वतंत्रता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये वस्तु के अंदर रहने वाले अनंत गुणों की स्वतंत्रता है। एक पर्याय दूसरी पर्याय से कारण से उत्पन्न नहीं होती, एक पर्याय दूसरी पर्याय को उत्पन्न नहीं करती। वास्तव में ऐसी सच्ची सिद्धांत रूप मान्यता, उसका नाम पर्याय की स्वतंत्रता है। तो ऐसे अपने आत्म तत्व को जो अनादि से अनंत काल तक रहता है, जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप रहता है, उसको इस प्रकार से जान, जिसमें पर का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। वो जो ऊपर की बातें हैं ना, क्या नाम से मुझे भूख का नाम नहीं है, मुझे तो क्या आदि व्याधि का काम नहीं है, है ना, वो सब तो नास्तिक की अपेक्षा से बात है, परद्रव्य की अपेक्षा से बात है। क्योंकि हमको भूख कब लगती है, हमको प्यास कब लगती है, हमको बीमारी कब होती है, ये सब परद्रव्यों की अपेक्षा से, नास्तिक की अपेक्षा से बात है। लेकिन नास्तिक धर्म भी आत्मा का है, लेकिन नास्तिक धर्म आत्मा का होने पर भी वो क्या बताता है कि इन पर का मुझसे कुछ संबंध नहीं है, पर मेरे में किसी भी प्रकार से कुछ रूप भी नहीं हो सकता, मैं सदाकाल अपने रूप ही रहता हूँ। ऐसा अस्थि रूप अपना ज्ञान सद्दान होगा
तो वो नास्तिक की बात भी हमें कहेंगे तो व्यवहार से कहने में आती है। इसलिए आत्मा का वास्तविक धाम मुक्तिपुरी है मेरा धाम, वो तो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहना है, और बाकी यूँ वेदों की अपेक्षा से भी उसको अनेक प्रकार से कह सकते हैं। अभी बात पाप की चल रही थी। पाप में पाप और कषाय हैं कि साहब ये मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, और ये लोभ पाप का बाप है और बाप का भी बाप है। क्या है? दादा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो लोभ पाप का बाप है और उसका भी बाप मिथ्यात्व है। तो इसका मतलब है वो ये सब उसके वश में होकर के हुए, मिथ्यात्व के वश में होकर ही जीव घोर से घोर पाप करता है। ये पंक्ति है ना आपके पाठ में कि जीव मिथ्यात्व के वश होकर ही घोर से घोर पाप करता है। वो मिथ्यात्व किसका नाम है? वो मिथ्यात्व क्या है? तो वो मिथ्यात्व कषाय भी है और परिग्रह भी है, वो पाप भी है और वो कषाय भी है। तो मतलब मिथ्यात्व कषाय भी हो गया, पाप भी हो गया। कैसे हो गया? कि ये पाप का ही भेद है। मिथ्यात्व परिग्रह पाप का भेद है ना, परिग्रह के 24 भेद हैं। उन 24 भेदों में 14 प्रकार का तो अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। ऐसे उसमें 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में पहले नंबर का अंतरंग परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व है। तो वो परिग्रह पाप का भेद हुआ ना, ये परिग्रह के भेद हैं। परिग्रह के 24 भेद हुए, उन 24 परिग्रह के भेदों में अंतरंग परिग्रह के भेद में सबसे बड़ा पहला नंबर का मिथ्यात्व, तो ये परिग्रह पाप का हो गया। अब ये पाप क्या है? ये पाप लोभ का बाप है ना। पाप का बाप लोभ है, तो लोभ कषाय है, तो वो भी कषाय हुई। इसलिए ये मिथ्यात्व और पाप मतलब मिथ्यात्व पाप भी है और कषाय भी है, इसलिए सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे पाप और कषायों के वश जब तक जीव रहता है तब तक वो निरंतर 5 इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है। उसके निमित्त से इसके पाप होते हैं। और कषाय अर्थात विभाव रूप परिणाम, क्रोध मान माया रूप परिणाम, इसको अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है और पर से ये अपने में कुछ होना या करना मानता है। उसके कारण से इसके क्रोध मान माया लोभ आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे पाप और कषायें ये सब मिथ्यात्व के कारण ही होती है। ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, दुख का कारण है। अब ये उत्पन्न कैसे होता है और छूटे कैसे? वैसे तो ये सब आपके पाठ में लिखा हुआ है और आपसे कहा था आप पढ़ के आना, और नहीं पढ़ के आए तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी इतना समझ भी नहीं है। मैं तो आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि मिथ्यात्व रूपी पाप उत्पन्न कैसे होता है और छूटे कैसे, बस इतना सा आप समझ लो कि जैसे हमने क्रोध कषाय उत्पन्न कैसे होती है और छूटे कैसे। तो जब तक ये सुन लेना, उदाहरण भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। जैसे ये जीव ऐसा मानता है कि इसने मेरा बुरा किया अथवा मैं इसका बुरा करूं, तो इसको क्रोध कषाय उत्पन्न होती है। क्रोध कषाय को तो कोई करना नहीं चाहता, कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता, लेकिन बीमार हो जाता है। कोई क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन क्रोध आ जाता है। तो कब आ जाता है? कि जब ये जीव ऐसा मानता है कि इसने मेरा बुरा किया अथवा मैं इसका बुरा करूं, ऐसी उसकी मान्यता हुई। तो जब उसने अपने आत्मा को करने वाला माना अथवा पर को अपना करने वाला माना, ऐसी कर्ता बुद्धि के कारण से उसके वो विपरीत मान्यता हो गई। और आत्मा तो अकर्ता स्वभावी है और कर्ता बुद्धि उसकी हो गई। इसलिए वो कर्ता बुद्धि के कारण से उसके कारण से साफ मान्यता उसकी विपरीत होती है। एक घड़ा यदि उल्टा रहता है तो उसके ऊपर एक भी घड़ा सीधा नहीं हो सकता है, सारे उल्टे होंगे। तो जहाँ ऐसी विपरीत मान्यता होती है वहीं मिथ्यात्व और कषायें सब उत्पन्न होती है। अब ये छूटे कैसे? इनके छूटने का एकमात्र कारण है तत्व ज्ञान का अभ्यास। 7 तत्व जो हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं, उन तत्वों का जैसा उनका स्वरूप है उसको वैसा समझे, उसको वैसा जाने, उसको वैसा स्वीकार करे। इन 7 तत्वों के अभ्यास से इस जीव को निज और पर का भेद ज्ञान होगा, प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान होगा और फिर इसको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। तो ऐसे अपने आत्मा का ज्ञान सद्दान होने पर, सच्चा सद्दान होने पर ये मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये लोभ और पाप, कल आपको पंडित जी कषाय वाले पाठ में भी ये बात विशेष रूप से बताएंगे। अभी आज पाप की भी करेंगे और कषाय की भी बात करेंगे। तो आप लोग कषाय वाला पाठ भी पढ़ के आना। क्या कल पाप वाला पाठ भी होगा और कषाय वाला भी होगा।
तो उसमें और इससे भी ज़्यादा थोड़ी सूक्ष्म बात आएगी। अभी तो बस मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हमको ऐसा मिथ्यात्व जो अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है और जिसके कारण से हम इस संसार में दुखी हो रहे हैं, पाप करते हैं, संसार परिभ्रमण करते हैं, ऐसा अचल अवस्था हमारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इन मिथ्यात्व और पाप को दुख का कारण जानकर, विपरीत मान्यता को दुख का कारण जानकर, अपने आत्म स्वभाव को जैसा है वैसा जानकर मानकर उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें। इसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। सभी प्रशिक्षणार्थी जो जहाँ जिसका रोल नंबर और कक्षा है वहीं पे बैठें। अध्यापकों से भी निवेदन है कि उनको जो उपस्थिति पत्रक आज दिया है, आज तक की आपकी यदि किसी और कक्षा में भी आप बैठ रहे थे तो वहाँ से उपस्थिति लेकर वहाँ दे दी जाएगी, लेकिन आगे अब कोई भी उपस्थिति दी नहीं जाएगी। इसलिए वहीं पर ही बैठें जहाँ पर आपका कक्षा का स्थान है। और अध्यापक भी अपने उपस्थिति पत्रक के अलावा कोई भी प्रशिक्षणार्थी है तो उसको वहाँ से हटा दें, या तो कार्यालय में भेजें या उन्हें यदि मालूम है कि उनका कक्ष क्रमांक कौन सा है तो वहाँ पर भेजें। नहीं पता हो तो कार्यालय में भेजें, हम यहाँ से उनकी व्यवस्था कर देंगे। और दूसरा, उपस्थिति पत्रक में आपको कोई भी अभी भी दिक्कत है तो वो पत्रक फाइनल है, उसी को आप सुधार करके और पूरे समय की उपस्थिति इस पत्रक में अपने पिछले पत्रक से लिखनी है। जय जिनेंद्र।